कमोबेश अनुरूप ये परिणाम है और विकास के उस रफ्तार को आगे बढ़ाने में जनता ने अपना खुलकर सहयोग, समर्थन और आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में दिया है, जो इस रूप में परिलक्षित हो रहा है। मालू जी, क्या क्या आकलन किया था आपने? ये नतीजे उम्मीद से बेहतर आपको जाते दिख रहे हैं, उम्मीद से कम है? जी नहीं, हम तो कांग्रेस मुक्त भारत की कल्पना, कांग्रेस मुक्त प्रदेश और कांग्रेस मुक्त बूथ की कल्पना लेकर, कल्पना ही नहीं बल्कि उस शिद्दत के साथ और उस संकल्प को लेकर मैदान में उतरे थे। इसलिए कांग्रेस मुक्त करना है, विकास युक्त करना है, भ्रष्टाचार मुक्त करना है, सुशासन युक्त करना है। इस अभियान को लेकर जो हमने आगे बढ़ाए थे कदम, वो उसको जनता ने भरपूर आशीर्वाद दिया है और हमारी अपेक्षा से के अनुरूप ये नतीजे आ रहे हैं। धनोपिया साहब, ये बीजेपी दरअसल जब इस तरह का बयान देती है और कांग्रेस जब मुख्य विपक्षी दल है, ऐसे में समझ में ये पड़ता है कि जैसे विपक्ष को ही खत्म करना चाहती, शायद बीजेपी, मोदी भी यही कहते हैं, कांग्रेस मुक्त करना है, अन्य दल भी हैं वो अलग बात है। आपको लगता है गहन चिंतन, गहन मंथन, समीक्षा की जरूरत कांग्रेसी खेमे में है? फिर वो नतीजे कहीं से भी रहे हो, यहाँ नगर पालिका परिषद, नगर निगम, आपको लगता है बहुत गहन चिंतन और मंथन की जरूरत है और वो सिर्फ कागजी स्तर पर नहीं बल्कि जमीनी स्तर पर होना होगा? आसिफ जी, वास्तविकता यह है कि राजनीतिक दल एक विचारधारा के साथ गठित होते हैं, एक विचारधारा के साथ ही वो चुनाव के लिए अपना कार्य करते हैं और विचारधारा के साथ ही उनको जनादेश प्राप्त होता है या जनता उन्हें नकारती है। मगर भारतीय जनता पार्टी के पास में न कोई विचारधारा है, न कोई उसके क्रियाकलापों का नाम है। धनोपिया साहब, एक मिनट के लिए रोकना चाहता हूं। छत्तीसगढ़ से ये बड़ी खबर है, छत्तीसगढ़ में जल्द ही निकाय चुनाव हो सकते हैं, ये जानकारी इस वक्त मिल रही है। परिसीमन को लेकर छत्तीसगढ़ निकाय चुनावों पर हाईकोर्ट ने रोक लगाई थी। बिलासपुर हाईकोर्ट ने यह आदेश दिया था कि चुनावों पर रोक लगाई जाए, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दिया है। इस वक्त ये बड़ी और अहम जानकारी मिल रही है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने नगरीय निकाय चुनावों पर रोक लगाई थी और कुछ याचिकाकर्ता सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे और सुप्रीम कोर्ट ने उस पर स्टे लगा दी। यानी कुल मिलाकर इस पूरी खबर का जो सार है वो ये कि वहां नगरीय निकाय चुनावों के रास्ते खुल गए हैं, नगरीय निकाय चुनाव हो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया है हाईकोर्ट के उस आदेश पर जिसमें छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने नगरीय निकाय चुनावों पर फिलहाल रोक लगाई थी परिसीमन के चलते। बिल्कुल, सवाल ये उठा था कि जो परिसीमन किया गया है, कुछ वार्ड ऐसे हैं जहां पर मतदाताओं की संख्या कम है, तो कई वार्ड ऐसे हैं जहां पर 2 गुने 3 गुने मतदाता हैं और इसी परिसीमन पर सवाल उठाए थे कुछ पार्षदों ने, जो याचिकाकर्ता के रूप में बिलासपुर हाईकोर्ट में गए थे, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में गए थे और वहां पर उन्हें उनकी इस याचिका पर आदेश दिया गया था कि चुनाव आयोग फिलहाल जो कार्यक्रम का ऐलान कर चुका है चुनाव के, उन पर रोक लगाए। लेकिन अब जब सुप्रीम कोर्ट में यह केस गया तो सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट, बिलासपुर हाईकोर्ट के आदेश पर स्टे लगा दिया है। इसका मतलब बहुत साफ है कि अब चुनाव कराए जा सकते हैं छत्तीसगढ़ में नगर निकाय के। इस वक्त बड़ी और अहम खबर यही है छत्तीसगढ़ से, ये अहम खबर निकाय चुनाव से संबंधित। हालांकि आपको ये बता दें कि जब इन चुनावों पर बिलासपुर हाईकोर्ट ने रोक लगाई थी, उस वक्त सारा डिटेल बन गया था, पार्टियों की लगभग पूरी तैयारियां हो गई थी और बस प्रत्याशियों के नामों का ऐलान होने वाला था, तारीखें आ गई थी, सब कुछ चुनाव आयोग भी अपनी व्यवस्थाएं शुरू कर चुका था। लेकिन ऐन वक्त पर बिलासपुर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी, जिसके बाद वो तमाम व्यवस्थाएं धरी की धरी रह गई और इसके बाद अब ये अहम खबर निकलकर सामने आ रही है कि बिलासपुर हाईकोर्ट के आदेश पर स्टे लगा दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। तो ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको छत्तीसगढ़ से बता रहे थे, लेकिन मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव के नतीजे आ रहे हैं, 135 निकाय पर नतीजे आ रहे हैं। और धनोपिया साहब, आप अपनी बात पूरी कीजिए। मैं निवेदन यही कर रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के मित्रों का बार बार ये आलाप रहे हैं
कांग्रेस मुक्त भारत चाहिए, कांग्रेस को भारत चाहिए। अरे कांग्रेस मुक्त भारत की बात करते हैं और कांग्रेस युक्त भाजपा कर रहे हैं। जो व्यक्ति कांग्रेस पार्टी में होता है तो भ्रष्ट होता है, बेईमान होता है और इनके हिसाब से पता नहीं क्या क्या होता है, और वही व्यक्ति इनकी पार्टी में पहुंच जाता है, ईमानदार होता है, स्वच्छ होता है, साफ सुथरा होता है। तो भारतीय जनता पार्टी विचारधारा की पार्टी नहीं रह गई है, मौका परस्ती की पार्टी है। ये मौका परस्त लोग हैं, मौका परस्ती की बात करते हैं। आज केंद्र सरकार की योजनाओं को आप देखिए तो सारी की सारी योजनाओं को जो यूपीए सरकार की योजना रही है उनका क्रियान्वयन हो रहा है। किसी में नाम बदला जा रहा है, किसी में कुछ किया जा रहा है, लेकिन क्रियान्वयन नहीं का हो रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी के पास करने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन लोगों को गुमराह किया है, बेकाया है, भड़काया है, कांग्रेस के प्रति आक्रोशित किया है। सवाल पूछ रहे हैं कि आपको हाथ वाले झंडे से ऐतराज है या फिर सोच से ऐतराज है कांग्रेस की, स्पष्ट करें जरा। जी मैं मालू साहब से पूछ रहा हूं कि आपने ये अर्ज किया है अभी कि बीजेपी को क्या कांग्रेस के झंडे से ऐतराज है, जिस पे हाथ बना हुआ है उस झंडे से ऐतराज है, या सोच से भी ऐतराज है? और अगर सोच से ऐतराज है तो वो लोग जो पिछले 25-30 साल से कांग्रेस की सेवा कर रहे हैं उन्हें आप पार्टी में बड़े चाव के साथ ले रहे हैं। देखिए, सुबह का भूला यदि शाम को घर आ जाए, यदि उसके मन में आए कि नहीं विकास के रास्ते पर चल रही, बहुत अच्छे माले साहब, आप भी भूले, शाम को वापस घर लौट जाइए। अरे एक शेर सुनाता हूँ जेपी जी एक शेर सुनाता हूँ। इस चीड़ वन में आंधियों की न बात कर, क्योंकि इन दरख्तों के नाजुक तने हैं। तो आपकी स्थिति तो यह है कि आपके पांव के नीचे जमीन नहीं है, फिर भी आपको यकीन नहीं है। जेपी जी, यदि कोई जमीन कांग्रेस पार्टी नहीं बनाई हुई है, विकास के पक्ष में आ रहा है, ये जमीन नहीं है आपकी, आपको यकीन ही नहीं हो रहा, फिर भी यकीन नहीं हो रहा। इतने परिणामों के बाद यकीन नहीं हो रहा है। कांग्रेस ने बनाई है ये। और झारखंड के जब परिणाम आएंगे तब भी हम और आप यहाँ मिलेंगे और तब हम बताएंगे कि क्या देश की जनता का मूड है, जनता का मूड क्या है, इसको आप नहीं भांप पा रहे हैं। आप वही समझ रहे हैं पुराने था कि कुछ नहीं था विपक्ष। नहीं मालू जी, 60 साल तक संघर्ष किया आप लोगों ने। 60 साल तक देखिए आप लोग कहाँ हैं। लोग बैलेंस शीट दो सीट पे खड़े रहे, एक सीट पे खड़े रहे। ऑडिट कर रहे हैं आपका और हमारा। भाई आपसे कह रहा हूँ, आपका और हमारा ऑडिट कर रहे हैं लोग। जेपी जी, आपसे कह रहा हूँ, आप अपना भी ऑडिट करिए विपक्ष के रूप में। तभी तीसरी बार मौका दिया विपक्ष के रूप में। मालू जी है भूमिका ही ठीक नहीं है बाबा, सिकंदर, इसलिए आप इस तरह भाषा बोल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का वजूदी कितना है? 25 साल मैं आपको जो बता रहा हूँ कि कांग्रेसियों को लिया, देखिए कांग्रेस, ये हमारा बड़प्पन है। देखिए हमको आप संकुचित कहते थे जेपी जी, हमको आप संकुचित कहते थे, हमको आप सांप्रदायिक कहते थे, हमको आप फासिस्ट कहते थे। हमारे पास जो विजन है अंसारी, आज ही राम जन्मभूमि आंदोलन के मामले में जो अंसारी जी ने जो कथन कहा है उसको ही पढ़ लीजिए अखबारों में। और ये भी देख लीजिए कि देश के जिस वोट बैंक को आपने समझा, जिस जाति को वोट बैंक समझा, वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में खड़े, उसको असलियत पता लग गई है, उसको असलियत पता लग गई है, जनता को असलियत पता लग गई है। आप सब झूठ बोल रहे हैं। बताएं, मैं व्यापकता की बात कर रहा हूँ, मैं सर्वग्राह्यता की बात कर रहा हूँ, मैं सर्वस्पर्शिता की बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है, सर्वस्पर्शी, सर्वव्यापी। तो फिर सारी मुद्दे पे आइए ना, सारी कॉलोनियां जो अवैध है वो वैध हो जाएंगी। आप जीत रहे हैं ज्यादातर जगहों पर। हमने जिस एजेंडे को लेकर चुनाव लड़ा, हमने जो संकल्प पत्र को जनता के बीच में दिया है और हमने बड़ी विनम्रता के साथ संकल्प पत्र दिया है, हम उस पर पूरा अमल करते हैं, करेंगे और हम जनता को बताएंगे जो वादे हमने किए थे हम वो पूरे करेंगे। मालू साहब, एक सवाल आपसे और पूछना चाहेंगे। और वो घोषणा पत्र क्या था? पूरे करने वाली सरकार है। ठीक है, करने वाली सरकार नहीं है। मालू जी, आपके पास एक सवाल है मेरे लिए, और माफ जी, मेरे पास आपके लिए एक सवाल है। आपसे ये जानना चाहते हैं, शिवराज सिंह चौहान को हमने कई रैलियों में बोलते हुए सुना, लेकिन आपको ऐसा नहीं लगता कि जिस तरह से उन्होंने प्रचार किया उसमें स्थानीय मुद्दों की जगह प्रदेशव्यापी ज्यादा मुद्दे थे? अगर चीजें हो रही तो वो सारे प्रदेश के लिए हो रही हैं, नगर निकाय, नगर पालिका या नगर परिषद के उस संबंधित मतदाता के लिए उनके पास ज्यादा कुछ था नहीं।
जी नहीं, ये गलत बात है। यदि आपने सारे प्रचार अभियान को सुना, मैं तो इंदौर संभाग के प्रचार अभियान का मुझे दायित्व दिया था, मैं था, और कई सारी खंडवा, खरगोन सभी सभाओं में उन्होंने स्थानीय मुद्दों के अलावा वहां जो भी समस्याएं थी उनके बारे में बात की, जो सरकार ने वहां विकास क्या किया उसके बात की, और जो सामूहिक रूप से एक समेकित विकास जो किया है प्रदेश की सरकार ने, नगरीय निकाय को कंसंट्रेट करके, नगरीय निकाय को फोकस करके, और शहरों का विकास, गांवों का विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, सामाजिक विकास, सामाजिक सरोकार, सभी बातें की, क्योंकि सभी का कहीं न कहीं लाभ जनता को मिलता है। वो कोई जनता के एक योजना अलग है, कोई दूसरी योजना अलग है, सारी चीजें मिलकर और एक विकास का स्वरूप, सम्मिलित स्वरूप बनता है। उस रूप में माननीय शिवराज सिंह जी ने अपनी बात सब दूर पहुंचाई है, और इसी का प्रतिसाद है, उसी का परिणाम है कि परिणाम आ रहे हैं। बिल्कुल। रमेश जी, हम आपसे अब छोटी सी राय लेना चाहते हैं इस संबंध में। जिस तरीके से कह रहे हैं कि शिवराज सिंह चौहान ने बहुत मेहनत की, वो हमने देखा भी, लेकिन जो बयानबाजी जिस तरीके की शिवराज सिंह चौहान की सभाओं में हुई, जिस पर आपत्ति कांग्रेस को है, क्या वो आपत्ति वाजिब है? नहीं, मेरी दृष्टि में वो आपत्ति वाजिब नहीं है। कई बार मतदाताओं को ये बात समझाई जाती है कि विकास की गति कैसे होगी, और हर राजनीतिक दल दूसरे पर आरोप लगाता ही है। तो कांग्रेस ने भी कई इस तरह के आरोप लगाए हैं। तो प्रचार के तौर पर एक राजनीतिक दल के मुखिया के तौर पर शिवराज जी को जो बात कहनी चाहिए थी, उन्होंने लगभग वही बात कही है। वो आपत्तिजनक बात नहीं है। स्वाभाविक रूप से जहां पर अनुकूल सरकारें होती हैं वहां विकास की गति तेज ही होती है। और जहां रमेश जी, आपको रोकना चाहेंगे, माफी चाहेंगे, इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर सागर से, और सागर से कांग्रेस के प्रत्याशी ने वोटिंग रोकने की अपील की है। सागर से कांग्रेस प्रत्याशी जगदीश यादव ने वोटिंग रोकने की अपील की, और उसके पीछे उन्होंने, माफ कीजिए, काउंटिंग रोकने की अपील की है। और उन्होंने ये कहा है कि काउंटिंग में फर्जीवाड़ा हो रहा है, धांधलेबाजी हो रही है, आशंका है उनको, इसी वजह से उन्होंने काउंटिंग को रोकने की अपील की है। सागर से बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। जी मीडिया संवाददाता गौरव शर्मा इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। गौरव, क्या आवेदन दिया है जगदीश यादव ने? देखिए राम, जो पहले राउंड की जो काउंटिंग हुई है उसमें बीजेपी के कैंडिडेट 2000 वोट से आगे बताए गए हैं। हालांकि मीडिया कर्मियों को अंदर दाखिल नहीं होने दिया गया है। दूसरी जो बात है वो कांग्रेस के यहाँ के जो महापौर पद के उम्मीदवार हैं जगदीश यादव ने आवेदन दिया है, जिला निर्वाचन अधिकारी को, कलेक्टर को आवेदन दिया है, और उनका सीधे तौर पर आरोप है कि काउंटिंग में जो है फर्जीवाड़ा किया जा रहा है। पहले राउंड की जो वोटों की गिनती हुई है उसमें कहीं न कहीं काउंटिंग में जो है पारदर्शिता नहीं बरती जा रही है, जिसके लिए उन्होंने काउंटिंग को रोकने के लिए जो है आवेदन किया है। और अभी करीब आधे घंटे से यहाँ अभी मतों की गणना जो है रोक दी गई है। तो कहीं न कहीं जो है कांग्रेस और बीजेपी के बीच मुख्य मुकाबला है। जगदीश यादव कांग्रेस के मजबूत कैंडिडेट बनकर यहाँ पर सामने आए हैं, और बीजेपी की बात करें तो बीजेपी से अभय दरे भी 2000 वोट से पहले राउंड की काउंटिंग में, पहले राउंड की मतों की गणना में 2000 वोट से आगे हैं। एक वार्ड का यहाँ पर वार्ड नंबर 10 जो कि परकोटा कहलाता, वहां से बीजेपी की कैंडिडेट विजयी हुई है। यानी कि 48 वार्डों में से सिर्फ एक वार्ड का गिनती हुई है। बाकी अभी आधे घंटे से यहाँ पर वोटों की गिनती रोक दी गई है, क्योंकि कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं जगदीश यादव, उन्होंने मतों की गणना में पूरी तरह से पारदर्शिता नहीं बरते जाने के कारण आवेदन दिया है। गौरव, जगदीश यादव ने आवेदन तो दिया है, लेकिन उस पर रिएक्शन क्या लिया जा रहा है? इस बात की जानकारी मिल पाई है? काउंटिंग रुकेगी थोड़ी देर के लिए या फिर कुछ देर बाद जारी हो जाएगी? देखिए, दोनों पक्षों के और जो है मतगणना स्थल पर जो भी अधिकृत जो है उम्मीदवारों के जो मतगणना स्थल पर जो प्रतिनिधि बैठे हैं उनसे आपसी बातचीत अभी की जा रही है। दोनों पक्षों को ये बताया जा रहा है कि देखो ईवीएम में जिस तरीके से जो काउंटिंग की जा रही है वो पूरी तरह से निष्पक्ष और पारदर्शी है, क्योंकि जिस तरीके से चुनाव आयोग की भी यही पहल थी कि कहीं न कहीं मत गणना जो है वो वोटिंग की तरह जो है विशुद्ध तरीके से, और बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद गौरव शर्मा आपका। और इस वक्त एक और बड़ी खबर इसी से संबंधित, तो जैन के बड़नगर में अध्यक्ष पद का आधिकारिक परिणाम रोका गया है। बीजेपी ने यहां पर आपत्ति दर्ज कराई है। बीजेपी प्रत्याशी ने रीकाउंटिंग का आवेदन दिया है। इस वक्त आनंद निगम जी मीडिया संवाददाता हमारे साथ हैं। आनंद, आपसे जानना चाहेंगे किस तरीके की आपत्ति दर्ज कराई है बीजेपी प्रत्याशी ने?
बिल्कुल, देखिए बीजेपी अपने जो अध्यक्ष पद के उम्मीदवार हैं शोभा, उनसे उनकी जीत पे पूरी तरह आश्वस्त थी। और जब जिस तरह से ये रिजल्ट सामने आ रहा था कि जो कांग्रेस की प्रत्याशी है जो मोरवाल, अलकनंदा मोरवाल, उनकी जीत सुनिश्चित कर दी गई है। लेकिन आधिकारिक पुष्टि होने से पहले ही बीजेपी ने इस बात को आधिकारिक पुष्टि होने से पहले ही यहाँ पर एक आपत्ति ली है और इस आपत्ति पर वापस से रिकाउंटिंग शुरू हो गई है यहाँ पर। और रिकाउंटिंग होने के बाद ही वो आधिकारिक पुष्टि हो पाएगी कि कौन जीता और कौन हारा। जी, कितने वोटों का लगभग अंतर है जिस वजह से ये संशय पैदा हो रहा है कि रिकाउंटिंग से कुछ फायदा हो सकता है? देखिए, जो अभी जो बात निकल कर आ रही है सामने, वो तकरीबन 56 यानी 56 वोटों का अंतर सामने दिखाई दे रहा है। लेकिन बीजेपी अपने प्रत्याशी पर पूरी जीत के प्रति आश्वस्त दिखाई दे रही थी। इसी कारण उन्होंने वापस से फिर से रिकाउंटिंग की है और वापस से बीजेपी चाहती है कि फिर से दोबारा एक जितने भी वार्ड थे सभी वार्डों को 18 वार्ड की वापस रिकाउंटिंग हो और रिकाउंटिंग होने के बाद ही जो प्रत्याशी है उसकी जीत की आधिकारिक घोषणा हो। आनंद, लास्ट टाइम जो आपको अपडेट मिली उसमें कौन आगे बढ़ता दिख रहा था आपको? बिल्कुल, देखिए अलकनंदा मोरवाल जो कांग्रेस की प्रत्याशी है अध्यक्ष पद के लिए, वो आगे थी और तकरीबन जीत मान ली गई थी उनकी। और जीत की घोषणा सिर्फ आधिकारिक बची थी, जिस आधिकारिक रूप से उनकी जीत की घोषणा करनी थी। क्योंकि जितने भी बूथ वाइज जो उनके एजेंट बैठते हैं, जितने भी लोग बैठते हैं, जो आखिरी जो आंकड़ा निकल के आया था वो उनको जीत को पूरी तरह से दर्शा रहा था। जी, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आनंद इस जानकारी के लिए। तो बड़ी खबर यही है, बड़नगर में अध्यक्ष पद का आधिकारिक परिणाम रोका गया है, रिकाउंटिंग की जा रही है वोटिंग की, और इसके बाद जो नतीजा स्पष्ट होगा उसको फिर आधिकारिक माना जाएगा। यानी रिकाउंटिंग हो रही है और फिर जो नतीजे आएंगे उसे आधिकारिक तौर पर सार्वजनिक किया जाएगा, उन नतीजों को बताया जाएगा। एक बार फिर अपने पैनल की तरफ चल रहे हैं और अरुण दीक्षित वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ इस पैनल में जुड़ गए। बहुत स्वागत है अरुण जी आपका भी। और ये रमेश जी, आप अपना कुछ जवाब दे रहे थे, वो जवाब पूरा कीजिए। चलिए, रमेश जी नहीं है, अरुण दीक्षित जी हैं। और ये पूरा पैनल एक हमारे साथ जुड़ा हुआ है। हमारे साथ जेपी धनोपिया जी हैं, कांग्रेस के नेता, और गोविंद मालू जी हैं, बीजेपी नेता। गोविंद मालू जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। ये बीजेपी की तरफ से भी खबर आ रही है कि बीजेपी के प्रत्याशी भी एक जगह जो है वो आवेदन दे रहे हैं कि दोबारा से काउंटिंग की जाए, यानी कि रिकाउंटिंग की जाए। इस तरह की संभावनाएं कितनी बन जाती हैं? जहां कहीं भी कुछ ऐसा प्रत्याशियों को लगता है कि कुछ गफलत है, तो उसमें रिकाउंटिंग का आवेदन देने का उसका अधिकार है और उसको चुनौती देने का भी अधिकार है। उसमें कोई गलत बात नहीं है कि फिर से उसको नतीजों को, अगर उसको कहीं संशय है तो उसका निराकरण किया जाए। इसलिए मैं समझता हूं कि ये कोई गलत बात नहीं है, ये उसका अधिकार है और उसको मांग करना चाहिए। बिल्कुल, ये अधिकार है और ये मांग करना चाहिए। और ये सिर्फ एक जगह नहीं हो रहा, उज्जैन की बड़नगर में जहां पर बीजेपी प्रत्याशी को संशय था, उन्होंने ये आवेदन किया है। और दूसरी तरफ सागर से भी यही स्थिति निकलकर सामने आई है, जहां पर कांग्रेस प्रत्याशी जगदीश यादव ने काउंटिंग रुकवा दी है और उन्होंने कहा है कि दोबारा काउंट किए जाए, वरना इससे आगे काउंटिंग ना की जाए। अरुण दीक्षित जी, हम आपके पास आ रहे हैं। कांग्रेस जब इस तरीके के आरोप लगाती है कि काउंटिंग में दिक्कत हो रही है, वोटिंग मशीन में दिक्कत हो रही है, ईवीएम में वोट बटन किसी का दबाइए बीजेपी को वोट पड़ रहा है, तो इस तरीके के आरोप, और उसके बाद जब हम काउंटिंग पे आते हैं तो यहां भी गड़बड़ झाला। क्या जिस तरीके से आसिफ सवाल पूछ रहे थे, इसकी संभावनाएं आखिर होती कितनी है? देखिए, मैं आपको बताऊं, जहां तक ईवीएम का सवाल है, ये बहुत पहले ये इशू आया था, तब हम लोगों ने एक इस पर बड़े विस्तार से खबर की थी और ये मामला हाई कोर्ट में पहली बार गया था। ईवीएम में गड़बड़ी का मुद्दा जब से ईवीएम आई है उसी वक्त से शुरू हुआ है। जो सत्ता में रहता है वो उसको सपोर्ट करता है, जो बाहर होता है उसका विरोध करता है। ये अभी तक का हाल है ईवीएम का। जहां तक बात हो रही है काउंटिंग की, रिकाउंटिंग रोकने और दोबारा, अरुण जी आपको यहाँ रोकना चाहेंगे, माफी चाहेंगे। एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है और बड़ी खबर रतलाम से है, जहां निर्दलीय प्रत्याशी और बीजेपी प्रत्याशी में मुकाबला टाई हो गया है। और यहाँ तो सुपर ओवर भी नहीं होता जी, सुपर ओवर भी नहीं होता। और ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, रतलाम नगर निगम के वार्ड नंबर 10 में टाई हुआ है। वहां जो प्रत्याशी हैं, निर्दलीय प्रत्याशी और बीजेपी प्रत्याशी के बीच मुकाबला टाई हो गया है, यानी कि उनमें जो काउंटिंग हुई उसमें दोनों को बराबर बराबर वोट मिले हैं। अरुण दीक्षित जी, इसमें कुछ हो सकता है क्या? मुझे लगता है कि ये तो फिर वही बात आती है, फिर टॉस होगा इसमें। टॉस के सोले वाला टॉस ना हो कि दोनों पक्ष एक ही जैसा सिक्का निकले। टॉस नहीं होगा। साहब कुछ बता रहे हो, कह रहे मैं बताता हूँ। और
हाँ, राम मोहन जी, मैं बता दूं आपको कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से शुरुआत की है हेरा फेरी की, उसका एक दुर्भाग्यपूर्ण पहलू टाई हो गया। अभी हेरा फेरी करेंगे, रिकाउंटिंग करेंगे और एक पोस्टल वोट बढ़ा के बीजेपी को जिता देंगे। लिख लीजिए कागज के ऊपर। जी, अब ये स्थिति लगता है मालू जी, जिस तरीके से धनोपिया जी हालांकि मजाक के स्वर में कह रहे हैं, ये हेरा फेरी नहीं, लिख लीजिए। मैं फिर आपके स्टेज से बहुत जिम्मेदारी से बोल रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को जीता घोषित किया जाएगा। जी मालू साहब, जहां पर मुकाबला टाई हुआ है वहां पे बीजेपी जीतेगी, ये जहां दावा कर रहे हैं। पुरुषार्थ नहीं करते हैं वहां षड्यंत्र नजर आता है कांग्रेस को। कांग्रेस पुरुषार्थ में तो भरोसा करती नहीं है। नोट करिए मालू जी, लिख लीजिए। संशय लगता है उनको कि षड्यंत्र हो रहा है, षड्यंत्र हो रहा है। आपके एक मुख्य प्रवक्ता कह रहे थे कि वो बटन कहीं दबाओ कहीं आ जाता है। ये तो आपने पहले ही इबारत लिख दी अपनी हार की। आप ये सारी परिभाषाएं गढ़ चुके हैं और ये सारी चीजें आपने पहले ही तय कर रखी, स्क्रिप्ट लिख चुकी है, आपके सारे प्रवक्ताओं को दे जा चुकी है प्रदेश अध्यक्ष द्वारा कि हमको क्या बोलना है। ये तो शिवराज जी चौहान ने और राज्य निर्वाचन आयोग ने मिलकर पहले लिख लिया क्या करना है आपको। रिकॉर्डर लगा रखा है। बहुत जिम्मेदारी से मैं कह रहा हूँ, शिवराज जी चौहान जी ने आपको क्या राज्य निर्वाचन माध्यम से जिस तरह का खेल किया है वो परिणाम सामने दिख रहे हैं। रिकाउंटिंग के कई क्या स्थिति होती है, जीते हुए कैंडिडेट को रिकाउंटिंग के माध्यम से हराने का प्रयास किया जाएगा, कांग्रेस एक वोट जोड़कर किया जाएगा। क्या बात कर रहे हैं, सारे का सारे बेईमान भ्रष्टाचार। जेपी जी 16 मई को जाइए। क्या हुआ था, केंद्र में आपकी सरकार थी, 16 मई तब ईवीएम घोटाला हुआ था क्या? 16 मई को भी कुछ और था। अरे खेल कुछ और था। आपकी सरकार थी, निर्वाचन आयोग पर हम भी आरोप लगा सकते थे। एक वो भी झूठा था, ये भी झूठा है, पर आप भी सच्चे हैं। अरे मैंने आपको शेर सुनाया था। नरेंद्र मोदी जी, अरे छोड़िए साहब, आपको अभी मुद्दे, अभी नगर निगम पर आइए। मोदी भी शामिल है। अभी नगर निगम के नगर निगम में आप देखिए, बेईमानी को छोड़ दीजिए, हम जीतेंगे। विनम्रता से, आपको विनम्रता से हार स्वीकार करनी चाहिए। आपको कहना चाहिए जनता के बेईमानी से क्यों स्वीकार करें, अर्जित करेंगे। आप बेईमानी कर रहे हो, डिक्लेयर कराइए, जो करना है अपना संकट समझेंगे। आप ये करते नहीं है। आपको तो नेता प्रतिपक्ष का पद चाहिए, आपको तो मकान खाली नहीं करना है जी। आप छोड़िए, जनता ने इतना बड़ा बहुमत दिया, आप उस पर तहमत लगा रहे हैं। जो हेरा फेरी करने का प्रयास लगा रहे हैं। आपको नगर के अंदर जीते हुए घोषणा करने के बाद करेंगे नहीं, षड्यंत्र की बात कर दी है, क्यों रोका जा रहा है। जेपी जी शांति से बात स्वीकार करिए। जमीनी शेर था उस पर ध्यान नहीं दिया धनोपिया साहब ने। जनता के बीच में कैसे काम किया जाता है, मैं लीजिए मुद्दे पे जा रहा हूँ, मैं मुद्दे पे जा रहा हूँ। मैं रतलाम की उस खबर पे जा रहा हूँ जिस पर आपको आपत्ति है कि अब बीजेपी को जिता दिया जाएगा। हमारे साथ रतलाम से चंद्रशेखर सोलंकी, जी मीडिया संवाददाता मौजूद है इस वक्त। चंद्रशेखर, क्या जानकारी है आपके पास? अभी तक जो महापौर प्रत्याशी के लिए जो मुकाबला चल रहा है उसमें जो है 8,500 ने 85,000 लगभग मतों से जो है महापौर प्रत्याशी की सीट से आगे बीजेपी आगे चल रही है। और जो रतलाम निगम परिषद के जो वार्ड नंबर 10 में निर्दलीय प्रत्याशी और बीजेपी प्रत्याशी के बीच जो टाई हो चुका था उसमें फैसला हो चुका है। गोटी फेंक कर फैसला किया गया है जिसमें निर्दलीय प्रत्याशी को विजय मिली है। निर्दलीय प्रत्याशी को विजय मिली। कौन है ये निर्दलीय प्रत्याशी और कौन है वो बीजेपी प्रत्याशी जिनके बीच मुकाबला टाई हुआ था? चंद्रशेखर, ये नितेश बंसाली हैं। नितेश बंसाली जो है ये निर्दलीय प्रत्याशी है जिनका जो मुकाबला था वो रितेश के बीच था, जो है बीजेपी के रितेश के बीच, और उन दोनों के बीच जो मुकाबला चला था और टाई हुआ था। और अब जो फैसला हो चुका है, गोटी फेंककर नितेश बंसाली को जो है विजयी घोषित कर दिया गया है। ये निर्दलीय हैं जी, इन्हें विजयी घोषित किया गया है। ये निर्दलीय प्रत्याशी हैं। एक छोटा सा कमेंट मैं चाहूंगा धनोपिया साहब, बहुत छोटा सा कमेंट। जो आप कह रहे थे वो बहुत कुछ ही सेकंड तक टिक सका आपका दावा। यहाँ तो निर्दलीय प्रत्याशी जीते हैं। साहब, मुझे खुशी इस बात की है कि मेरे दावे के कारण तो निर्दलीय को जिता दिया, वरना करते वही जिनको करना था जी। आपकी आवाज से जीत गया निर्दलीय। आपने बात को कहा और परिणाम झूठ का पर्दाफाश इसी तरह होता है। प्रत्यक्ष प्रमाण हो गया अभी जनता के सामने। सिक्का नहीं उछालते, रिकाउंटिंग होती। लेकिन एक बात बताऊं, मेरे कहने पर आपके दिखाइए, ठीक है, किसी के कहने पर अगर जीता तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। जो सही खबर थी वो हम आपको दे रहे हैं। पहले टाई हुआ और इसके बाद अरे हम तो सच में भरोसा करते हैं।
जिताया गया। और हम इस वक्त एक और बड़ी खबर की तरफ रुख कर रहे हैं। राजगढ़ से ये बड़ी खबर है। और राजगढ़ में निकाय चुनावों के नतीजे आ रहे हैं। इसमें राजगढ़ की 6 में से 4 नगर पंचायतों के नतीजे घोषित हो गए हैं। चारों की चारों सीटें बीजेपी की झोली में गई हैं। विकास दीक्षित, जी मीडिया संवाददाता, इस वक्त इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विकास, राजगढ़ से क्या खबर? जी, काफी दिलचस्प चुनाव के बीच में जहां प्रथम चरण की मतगणना होनी थी, इसमें 6 में से 4 के अभी तक रिजल्ट आ रहे हैं। माचलपुर, बोड़ा, कुरावर और खिलचीपुर चारों की चारों भाजपा की झोली में गई है। फिलहाल जीरापुर और पचौड़ी की अभी गिनती जारी है। बहुत जल्दी परिणाम घोषित किया बिल्कुल, तो 2 सीटों पर गिनती जारी है। 4 सीटें बीजेपी ने जीत ली हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस बातचीत के लिए, जानकारी के लिए। हम छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। आप सभी मेहमान हमारे साथ बने रहिए। डाली या तू कौन सी हींग डाले माँ जी? ऐसी हींग जिसमें हो गजब की खुशबू, गजब का स्वाद, जैसे एवरेस्ट का हिंगराज। शुद्ध खुशबूदार एवरेस्ट का हिंगराज। ये हुई ना बात। मुझे एयरलाइन में करियर बनाने की ख्वाहिश थी, पर मेरे दुबले शरीर के कारण रिजेक्शन होते रहा। न्यूट्रीगेन के इस्तेमाल से आई एम वर्किंग विद एन इंटरनेशनल एयरलाइन। फिट शरीर पाने के लिए आयुर्वेद न्यूट्रीगेन। सियाक मध्य प्रदेश की स्थानीय कंपनी है जो पिछले 26 वर्षों से आपकी सेवा में समर्पित है। सियाक के प्रोजेक्ट इंडस्ट्रियल स्टेट, एग्रो, वेयर हाउसिंग, पर्यटन एवं हाउसिंग में भी है। इसके अलावा सियाक सिटी भोपाल मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी टाउनशिप। सियाक लगातार विकास की ओर अग्रसर है। सियाक मध्य प्रदेश के 14 शहरों में उपलब्ध। शीघ्र ही हम आपके शहर में भी होंगे। सियाक आपकी सेवा के लिए उपलब्ध हमेशा। मुझे एयरलाइन में करियर बनाने की ख्वाहिश थी, पर मेरे दुबले शरीर के कारण रिजेक्शन पे रिजेक्शन होते रहा। न्यूट्रीगेन के इस्तेमाल से मेरा वजन भी बढ़ गया। टुडे आई एम वर्किंग विद एन इंटरनेशनल एयरलाइन एज अ सीनियर फ्लाइट अटेंडेंट। शक्तियुक्त सुदृढ़ शरीर पाने के लिए आयुर्वेद न्यूट्रीगेन। जरा सी हंसी दुलार जरा सा, अमूल द टेस्ट ऑफ इंडिया। जरा सी हंसी दुलार जरा सा, अमूल द टेस्ट ऑफ इंडिया। जरा सी अनबन प्यार जरा सा, अमूल द टेस्ट ऑफ इंडिया। बना दे हर पल को जैसे हर पल मस्ती का, यही तो अमूल है। स्वाद इंडिया का यही तो अमूल है। The taste of India, taste of India, the taste of India, किसान उगावे है तो पूरा देश खावे है। किसान आगे बढ़ेगा तो पूरा देश आगे बढ़ेगा। प्रधानमंत्री जनधन योजना से अब हम किसानों को असली ताकत मिली है। अब हमारा बैंक में खाता है, सरकारी छूट का सीधा लाभ मिलता है हमें। रुपए डेबिट कार्ड से किसी भी एटीएम से पैसे निकाल लो। प्रधानमंत्री जनधन योजना, मेरा खाता भाग्य विधाता। बहू हींग डाली या तू कौन सी हींग डाले माँ जी? ऐसी हींग जिसमें हो गजब की खुशबू, गजब का स्वाद, जैसे एवरेस्ट का हिंगराज। शुद्ध खुशबूदार एवरेस्ट का हिंगराज। ये हुई ना बात। हेडलाइंस के प्रायोजक है मुल्तानी कूका कफ सिरप, तुरंत असर दिखाए और खांसी को कहे गुड बाय। मध्य प्रदेश में 9 नगर निगम समेत 135 निकायों के लिए मतगणना जारी। शुरुआती नतीजों में बीजेपी को बढ़त। रायसेन और मंदसौर में बीजेपी का कब्जा। 9 नगर निगम में
8 पर बीजेपी आगे। छत्तीसगढ़ निकाय चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। निकाय चुनावों पर लगी रोक पर दिया स्टे। हाईकोर्ट ने परिसीमन को लेकर चुनावों पर लगा दी थी रोक। साध्वी निरंजन के बयान पर बोले पीएम। मंत्री ने अपने बयान पर मांग ली है माफी। नेताओं को ऐसे बयानों से बचने की दी सलाह। डीएलएफ और वाड्रा की कंपनी के बीच रिश्ते थे नापाक। 58 करोड़ की डील में थी कई गड़बड़ियां। डीएनए अखबार का खुलासा। तो हम बात कर रहे हैं नगर निकाय चुनाव की और काउंटिंग जारी है। शुरुआती नतीजों की बात करें तो बीजेपी को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है और इस वक्त जो अहम खबर है वो ये कि रायसेन में एक वार्ड में जो चुनाव हुआ था वो टाई हो गया था, जिसका